ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में गोपा अष्टमी कब है। आइए जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और पौराणिक कथा। गोपा अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के गौ पालन और लीलाओं की याद दिलाता है। गोपाष्टमी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गोप का अर्थ है गायों का पालन करने वाला या गोपाल और अष्टमी का अर्थ है अष्टमी तिथि या 8वां दिन। इसे गौ पालन की अष्टमी या गोपाल की अष्टमी भी कह सकते हैं। ये त्योहार गायों की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित है। हिंदू संस्कृति में गायों को गौ माता कहा जाता है और उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है। बछड़ों और गायों की पूजा और प्रार्थनाएं करने का अनुष्ठान गोवत्स द्वादशी के त्योहार के समान है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं गोपा अष्टमी का पर्व इस साल यानी 2024 में कब मनाया जा रहा है। साथ ही जानेंगे इस दिन का महत्व, पौराणिक कथा और पूजा विधि के बारे में। गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2024 में गोपा अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर रात्रि 11:56 से होगी, जो कि 9 नवंबर रात 10:45 तक जारी रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोपा अष्टमी का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार इस दिन सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था, इसलिए इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि गोपा अष्टमी के दिन विधि विधान से गाय का पूजन व सेवा की जाए तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय की पूजा करने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आइए जानते हैं गोपा अष्टमी की पूजा विधि और महत्व के बारे में। अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्वयं स्नान आदि करना चाहिए और भगवान कृष्ण के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार करें। गाय को घुंघरू आदि पहनाएं। गाय को आभूषण या फूलों की माला पहनाकर श्रृंगार करें। गौ माता के सींग रंगकर उसमें चुनरी बांधें। अब गाय को भली भांति इस दिन गाय का पूजन करें और भोजन कराएं। इसके बाद गाय की परिक्रमा करें। गोधूलि बेला में पुनः गाय का पूजन करें और उन्हें गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। यदि आपके घर में गाय ना हो तो किसी गौशाला में जाकर गाय का पूजन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं गोपा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। मान्यता के अनुसार कान्हा जिस दिन गौ चराने के लिए पहली बार घर से निकले थे, वह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस तिथि को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौ चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए
और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, क्या बताएं, गौचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। ये शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गौचारण आरंभ करने के कारण ये तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। दूसरी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। 8वें दिन जब इंद्रदेव का अहंकार टूटा और वे श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आए, तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर गोप अष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। आइए जाने कैसे उत्पन्न हुई सुरभि माता, जो सभी गौओं की जननी है। एक बार पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण अपने गोलोक स्थित वृंदावन में अपनी प्रिय राधा जी के साथ विहार कर रहे थे। ये वृंदावन अनेक तरह के सरोवरों से, नाना प्रकार के पेड़ों से भरा है। अनेक पहाड़ और बहुत ही सुगंधित पुष्प इस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेक गोप और गोपियां रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण और रासेश्वरी भगवती श्री राधा जी के साथ विहार कर रहे थे। बहुत देर तक यूं वृंदावन में विहार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध पीने की इच्छा हुई। भगवान के यूं इच्छा होते ही उनके शरीर से एक गाय बछड़े के साथ ही प्रकट हो गई। यही देवी सुरभि माता कहलाई। देवी सुरभि के प्रकट होते ही भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री दामा ने एक बर्तन लेकर सुरभि देवी का दूध निकाला और श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण इस दूध को पीकर तृप्त हो गए, जो जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। बाद में वो बर्तन गिर गया और जो दूध बचा वो धरती पर गिर गया और गोलोक में इससे एक दूध का सरोवर बन गया, जिसका लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन था। गोलोक में ये सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से जाना जाता है। गोपियों के लिए और श्री राधा जी के लिए क्रीड़ा सरोवर बन गया। उसी समय उन सुरभि गौ के रोमकूपों से अकस्मात ही असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई, जो अपने साथ बछड़ों को लेकर ही प्रकट हुई थी। इनके अनेक पुत्र और पौत्र हुए, जिनसे सारा जगत व्याप्त है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने इन सुरभि देवी की पूजा की। उसके बाद सारे संसार में इनकी पूजा की प्रथा आरंभ हो गई। तो प्रेम से बोले, गौ माता की जय हो। अब आइए सुने राजा दिलीप की गौ सेवा नंदिनी की कथा। राजर्षि दिलीप एक महान गौ भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा न करे तो ये पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से
वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, ये गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सद्यः प्रसूता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेच्छ पय पान कराने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित सस्प कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गढ़ निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्ष बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में ये मेरे सम्मुख आई है। अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूँगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विचलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल वत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधार गवें देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे
तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों को, राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यशस शरीर पर दयालु हो। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। ये मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौरक्षा से मेरा यशस शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। ये मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया स्व सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दूहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया।
फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से ये बात सिद्ध हो गई कि सप्त द्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। तो प्रेम से बोले, गौ माता की जय हो।